हेलो दोस्तों, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेस्टिंग का ये ट्रू फॉल्स जो है वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ट्रू फॉल्स वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। 10 क्वेश्चन आते हैं आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेस्टिंग ए लेवल में। तो S8R5 का सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेस्टिंग का ट्रू फॉल्स आज भी इसकी वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो से आपके क्वेश्चन 100% है कि कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा आपके पेपर में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सिस्टम आर ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स डेट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। क्या सिस्टम जो है कई सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सिस्टम वर्क करता है। तो ठीक है, ये बात जो है सही है, और इसका इस ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। कह रहा है देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिस्टेंस। क्या केवल एक ही तरीके का सिस्टम एग्जिस्ट करता है? तो जी नहीं, कई तरीके के सिस्टम, जैसे ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, कई तरह के सिस्टम होते हैं। तो केवल एक ही तरीके से कह रहा है, तो इसलिए जो है ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है क्लोज सिस्टम इंटरेक्ट विथ देयर इन्वायरमेंट। क्या क्लोज सिस्टम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है? तो जी नहीं, ओपन सिस्टम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यूजर्स आर इंडिविजुअल आर ग्रुप हु इंटरेक्ट विद अ सिस्टम टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। यूजर जो है एक इंडिविजुअल होता है जो कि बहुत सारे ग्रुप से मिलकर क्या करता है, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। तो जी हाँ, ये बात जो है ट्रू है, ये सत्य है। कह रहा है कि सिस्टम डिजाइनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड स्पेसिफाइंग द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ अ सिस्टम। तो ये भी बात सही है, क्योंकि सिस्टम डिजाइनर ही जो है क्रिएट करता है और उसका पूरा स्पेसिफाई करता है कि क्या चीज़ें उसमें होने वाली है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। कह रहा है कि सिस्टम एनालिसिस प्राइमरी फोकस ऑन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग टास्क। क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट का काम सिर्फ यही होता है कि वो कोडिंग करे और प्रोग्रामिंग करे? जी नहीं, सिस्टम एनालिसिस का काम होता है सिस्टम को देखना। तो इसका काम कोडिंग और प्रोग्रामिंग केवल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। कह रहा है द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ इनिशियल एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इसका आप जो है क्रम याद कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से ये पूछेगा, एक भी इधर उधर होगा तो आपका जो है ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम डेवलपमेंट होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो सबसे पहले इनिशियल होता है, फिर उसके बाद एनालाइजिंग होता है, फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको कोडिंग किया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है कि वो एप्लीकेशन टेस्ट कैसे वो एप्लीकेशन रन कर रहा है, किस तरीके से यूज़र फ्रेंडली है भी कि नहीं है। फिर उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर लोगों में उसको दे दिया जाता है, फिर उसका लोग उसका यूज़ करते हैं। फिर जो लोग जिन बेसिस पे उसका फीडबैक देते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है। फिर फीडबैक के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस का प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। करेक्ट, द इनिटिएशन फेज इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ न्यू सिस्टम और द मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टेंस वन। तो ये भी बात सही है, क्योंकि इसी फेज में हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने सिस्टम को, कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और एप्लीकेशन में हमारे क्या प्रॉब्लम है। तो इसी फेज में हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। कह रहा है कि एनालिसिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम। हाँ, बात सही है, क्योंकि इस जो एनालिसिस फेज होता है इसमें हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, उसको गैदर करते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बेसिस पे हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। कह रहा है कि डिज़ाइन रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ द सिस्टम। क्या कि डिज़ाइन जो है, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन जो है वो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी सिस्टम का। तो ये बात सही है, क्योंकि हम जब तक ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि एप्लीकेशन हमारा कैसे डिज़ाइन होगा। तो ठीक है, ये भी बात आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कह रहा है कोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम कोड फॉर द सिस्टम। कोडिंग में हम एक्चुअल प्रोग्राम ही लिखते हैं, एक्चुअल कोड ही लिखते हैं। तो ये भी बात आपका ट्रू हो जाएगा। कह रहा है टेस्टिंग इज नॉट अ क्रिटिकल स्टेप इन द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या टेस्टिंग जो है एक क्रिटिकल स्टेप नहीं है? जी, एक क्रिटिकल स्टेप है। तो ये आपका जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग में अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम उसको फिर से जो है टेस्ट करते हैं, फिर से उस पर एनालिसिस करते हैं। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है कि वो क्रिटिकल स्टेप होता है, क्योंकि अगर टेस्टिंग का मिस कर देंगे तो फिर क्या करेंगे। कह रहा है कि इंप्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स डिप्लॉइंग द सिस्टम एंड मेकिंग अवेलेबल फॉर यूज़। इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है कि हम जब सिस्टम रेडी कर लेते हैं, जब अपने एप्लीकेशन अपना रेडी कर लेते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि लोगों में दे देते हैं, लोग उसका यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बेसिस पे वो हमको बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका फीडबैक के माध्यम से हम उसको लेते हैं और फिर जाकर उसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। कह रहा है कि मेंटेनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड वंस सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। एक बार मान लीजिए आपने सिस्टम बना दिया, आपने एप्लीकेशन बना दिया, उस एप्लीकेशन में कोई बग आ गया, कोई इशू आ गया, एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रहा है। तो जब आपका एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रहा है तो फिर आप कोडर के पास लेकर जाएंगे, फिर उसको कोडर जो है मेंटेनेंस करेगा। अगर आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहती तो फिर जो बनवाया है आपसे एप्लीकेशन वो तो जो है प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये पूरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है सिस्टम डिज़ाइन टेस्टिंग में। तो ये ऑप्शन जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है सक्सेसफुल सिस्टम आर करेक्टराइज बाय देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट देयर चेंजिंग द रिक्वायरमेंट्स। एकदम बात सही है, क्योंकि सक्सेसफुल सिस्टम वही होता है कि जैसे जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे यूज़र उसको चाहता है उस तरीके से उसको बदला जा सके। यूज़र चाहता है कि
टाइटल बार इधर हो तो इधर हो सकता है, वो चाहता है कि जो है बटन जो है उसका ग्रीन हो तो ग्रीन हो सकता है, वो जैसे चाहता है जिस तरीके से स्क्रॉल हो उस तरीके से हो सकता है। तो चेंजेस बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती हैं। कह रहा है कि सिस्टम एनालिसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीडिंग द गैप बिटवीन द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स। ये भी बात आपकी जो है ट्रू हो जा रही है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि अ सिस्टम एनालिस्ट शुड हैव नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक सिस्टम एनालिस्ट के पास जो है ये नॉलेज होता है कि किस तरीके से इसको बिजनेस करना है, यानी कि किस तरीके से इसको मार्केट में उतारना है इस सिस्टम को। तो ये भी बात आपकी ट्रू हो जाएगी। कह रहा है कि सिस्टम एनालिसिस इज़ नॉट कंसिडर ए प्रोफेशन। सिस्टम एनालिसिस कोई प्रोफेशन नहीं है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता। बिल्कुल बात गलत है कि कोई सिस्टम एनालिसिस एक तरीके की प्रोफेशनली है। कह रहा है कि द रोल ऑफ अ सिस्टम एनालिसिस ओनली लिमिटेड टू टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टम। बिल्कुल बात गलत है ये। कह रहा है कि द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम एनालिसिस टू ट्रबल शूट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इशू। क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सिस्टम एनालिसिस की यही होती है कि केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखें। तो जी ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे भी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। कह रहा है यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड एज ओपन और क्लोज्ड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। हाँ, सिस्टम को 2-3 भागों में तोड़ा गया है, बांटा गया है। एक ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है। तो इन भागों में बांटा गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। कह रहा है सिस्टम एनालिसिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या सिस्टम एनालिसिस का ये रिस्पॉन्सिबल कर्तव्य बनता है कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, उसको देखे, वो समझे और उस तरीके से फिर अप्लाई करती है। ये भी बात कभी ट्रू हो जाएगी। कह रहा है सिस्टम एनालिसिस इज नॉट इंडिविजुअल इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। क्या ये आपका फाल्स हो जाएगा। द क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम एनालिसिस टिपिकली इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल्स एंड इंटरप्रेन्योरियल स्किल। जो इसका क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफिकेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो इसका क्वालिफिकेशन होता है वो क्या है, उसका क्या टेक्निकल स्किल है, इसके एस्पेक्ट पे जो है उसको दिखा जाता है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सिस्टम एनालिसिस आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग प्रोग्राम ऑफ अ सिस्टम। क्यों नहीं, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कह रहा है कि द नीड फॉर सिस्टम एनालिसिस अराइजिंग फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ मॉडर्न सिस्टम। ये आपका ट्रू हो जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड यूज़र ट्रेनिंग। ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सिस्टम एनालिस्ट की वो ये होती है कि कैसे इन्फॉर्मेशन को वो गैदर कर रहा है, फिर उसको कैसे डिज़ाइन कर रहा है, फिर उसको कैसे जो है उसको ट्रेनिंग कर रहा है, कैसे उसको डिप्लॉय कर रहा है। करेगा सिस्टम एनालिसिस इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क रिलेटेड टू सिस्टम डेवलपमेंट। क्या सिस्टम एनालिस्ट प्रोजेक्ट में अपना भागीदारी नहीं निभाता है। ये बात एकदम गलत हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट बनाएगा तो उसको प्रोजेक्ट की तरह ही है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कह रहा है कि द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इज वंस द सिस्टम इज इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशन। क्या एक बार जो है सिस्टम एनालिस्ट पूरा तरीके से ऐप को लॉन्च बना दिया तो उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाएगा क्या, वो अब उसके बाद कोई उस पर वर्क नहीं करेगा। तो ये बात आपकी पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद भी उसको कार्य करना है, काम करना है, उस पर देखना है कि क्या इसमें बग्स हैं, क्या एरर्स है, क्या यूजर की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हम और इसको बेहतर प्रदान कर सकते हैं। कह रहा है कि सिस्टम एनालिसिस इज क्रिटिकल फेज दैट्स ले द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेसफुल सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। ये आपकी ट्रू हो जाएगी। तो फिलहाल यही तक रखते हैं ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का जो है देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अपना कक्षा।